गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की कि एक सैलरी स्ट्रक्चर के कौन कौन से कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे उन कंपोनेंट से मिलके हमारी फाइनल इन हैंड सैलरी कैलकुलेट होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे उसी सैलरी पर हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, फिर चाहे वो ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम, दोनों ही रिजीम को कंसीडर करके हम फाइनल टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारा टैक्स कैलकुलेशन वर्क कैसे करता है। जिसके लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये 15 लाख सीटीसी का एक एग्जांपल, ये जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कंसीडर किया था। ये है हमारे टैक्स स्लैब्स। दिस इज अंडर ओल्ड रिजीम एंड दिस वन इज अंडर न्यू रिजीम। तो ये मैं सामने रखूंगा ताकि हम बार बार इसका रेफरेंस ले सकें और आपको मैं समझा सकूं कि कैसे हम फाइनल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये एक एक्सेल शीट में कुछ कॉलम्स मैंने प्रिपेयर करे हैं जो कि हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन में हमें हेल्प करने वाले हैं। बेसिकली हम 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा रहने वाला है, उसमें हम इन कंपोनेंट्स के हेल्प से जो टैक्सेबल कंपोनेंट होते हैं सैलरी के वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सारे जो कॉमन डिडक्शंस होते हैं जो कि जनरली एक एम्प्लॉय अवेल करता है, होते तो बहुत सारे हैं बट मैंने कुछ वो कॉमन कंसीडर किए हैं जो कि हम इजीली अवेल कर सकते हैं। तो वो कॉमन डिडक्शंस मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है। यहाँ पे हम कॉमन डिडक्शंस लिखेंगे जिनको हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे कितने डिडक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों की टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं। हम टैक्सेबल सैलरी जो हमारी टोटल निकलेगी उसमें से जब हम अपने डिडक्शंस माइनस करेंगे तो हमारी ओल्ड रिजीम टैक्सेबल सैलरी निकलेगी। और अगर हम इन्हीं टैक्सेबल कंपोनेंट का जो टोटल है उसमें से केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो फिर हमारी न्यू रिजीम की टैक्सेबल सैलरी निकलेगी। समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि ओल्ड रिजीम में हमें सारे डिडक्शंस दिए गए हैं लेकिन न्यू रिजीम में हम टैक्स डिडक्शंस अवेल नहीं कर सकते, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब थोड़े से कम है, कम टैक्स रेट लगता है। ओल्ड रिजीम में टैक्स स्लैब ज्यादा टैक्स लगता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। 0 से 2.5 लाख तक दोनों में ही 0 है, अप टू 5 लाख भी सेम है बट उसके बाद पिक्चर चेंज हो जाती है। 5 से 7.5 लाख पे सीधा 20% टैक्स लगता है ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में केवल 10%, उसके बाद 20% कंटिन्यू रहता है बट यहाँ 15 हो जाता है, फिर 30 आ जाता है और यहाँ लास्ट में जब 15 लाख से आप ऊपर जाते हो तब जाके 30 आता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लोली स्लोली बढ़ाया गया है बट ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा एकदम से 5 से सीधा 20 और फिर डायरेक्ट 30% पे टैक्स रेट जंप कर जाता है। चलिए हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सीटीसी स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हम एक एक कंपोनेंट को पिक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक सैलरी की। जी हाँ, ये टैक्सेबल होती है तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमारी आती है एचआरए। जी हाँ, ये भी टैक्सेबल होता है तो ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अभी जब ये हमें दिया जाता है तो उस वक्त ये टैक्सेबल होता है। चारे रिसिप्ट शो कर देंगे, उसके हिसाब से हमारा फाइनल फिर जो हमें डिडक्शन मिलेगा वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो अभी फिलहाल में मैं इसको टैक्सेबल कंसीडर कर रहा हूँ। बोनस 42,000, यस ये भी टैक्सेबल होगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें एडिशनल अलाउंस, प्रो बेनिफिट प्लान दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको टैक्सेबल कंसीडर करके चल रहा हूँ। प्रो बेनिफिट प्लान में ये एग्जाम्पल है, हर कंपनी अलग अलग तरीके से देखती है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये बेनिफिट प्लान क्या होता है। अगर नहीं देखी तो वो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप वापस आइए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि विप्रो बेनिफिट प्लान या अदर कंपनीज जो बेनिफिट प्लान देती हैं उसमें कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं। तो अभी स्टार्ट में मैं इसको टैक्सेबल कंसीडर करूंगा बट बाद में मैं फूड कूपन या एलटीए के चलते उसको डिडक्शंस में लेके माइनस भी करूंगा। ग्रेचुटी हमारी टैक्सेबल नहीं होगी, हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा टैक्सेबल, वेरिएबल पे टैक्सेबल होगी बट अभी मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूँ। ये जब मिलेगी तब टैक्सेबल होगी। तो जो भी हमारा टैक्स बनेगा, अगर हम 30% में जाते हैं तो आप फ्लैट 30% इस वेरिएबल पे भी डिडक्ट कर लीजिए। अगर हम 20% स्लैब में रहते हैं या 15 में या 20 में रहते हैं तो उस हिसाब से हम अपना टैक्स फाइनली इस वेरिएबल पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। बट अभी मैं इजी रखने के लिए कैलकुलेशन इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं जब इनका टोटल निकालूंगा तो हमें दिख रहा है 12,76,000, ये हमारा वो सम है जो कि टैक्सेबल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूंगा। चलिए दोस्तों, तो हम कॉमन डिडक्शंस कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने पहले से ही 50,000 लिख दिया है यहाँ पे, बिकॉज ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में ही ये कॉमन होता है।
एचआरए मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। हम रेंट रिसिप्ट जो है वो शो कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। एटीसी के अंदर क्या क्या आता है, एटीसी में हमारा पीपीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप गूगल करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। एलआईसी पॉलिसीज हैं, ये सब एटीसी में आती हैं, जिसका हमें 1.5 लाख रुपए तक बेनिफिट मिलता है। एटीडी बेसिकली आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। 25,000 रुपए सेल्फ के लिए लिमिट है और 25,000 रुपए आपके पेरेंट्स के लिए लिमिट है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 पे भी जाती है, बट अभी मैं 25,000 ही लेके चल रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी पेरेंट्स यंग होंगे आपके जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं है तो आप इसको 50,000 भी कंसीडर कर सकते हैं। एनपीएस में आप अपने 10% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिसमें आपको मैक्सिमम अप टू 50,000 का डिडक्शन अवेल कर सकते हैं आप। होम लोन इंटरेस्ट, अब देखिए एचआरए या होम लोन कोई एक आप इसमें से अवेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट पहले करूंगा बिकॉज मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि टैक्स हम सेव कर रहे हैं। तो एचआरए अभी मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि आइदर एचआरए और होम लोन, मैं होम लोन की तरफ जा रहा हूँ, वजह से आपको 2 लाख रुपए की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। सोडेक्सो कूपन ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे, ये फैसिलिटी वो आपको देते हैं या नहीं। जनरली ये फैसिलिटी आपको इन बेनिफिट प्लान के अंदर मिलती है। जैसे विप्रो है वो 1100 रुपए 2700 रुपए, 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। ये मैं मंथली बात कर रहा हूँ, अगर 2700 रुपए आप मंथली लेंगे 32,400 वो अमाउंट होगा, टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। एलटीए ये इन ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स 2 बार बंदा अवेल कर सकता है अप टू 50,000। मैं इसको अभी 0 लेके चल रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉमन। मैं आपका जैसे कि विप्रो प्रोवाइड करती है ये बेनिफिट की, अगर आप अप टू 30,000 के मोबाइल बिल पोस्टपेड बिल आप शो कर देते हैं तो आपको उस पर भी डिडक्शन अवेल कर सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको 0 लेके चल रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी देती है तो आप ये फिल कर लीजिए। अगर आप एलटीए भी इस ईयर में अवेल कर रहे हैं तो ये भी आप फिल कर लीजिए ताकि आप अपना खुद का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे वो टोटल डिडक्शंस हैं जो कि हम अवेल कर रहे हैं। हमने मैक्सिमम एग्जॉस्ट कर ली है सारी लिमिट और अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितना हम हमारी सैलरी पे डिडक्शन हम अवेल कर पाएंगे। तो ये लिमिट, ये कुछ नंबर निकल के आया है 532400, जिसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा। यहाँ पे फिर से मैं दोहराऊंगा ये बात कि एचआरए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज मैं होम लोन इंटरेस्ट रेट कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आप एचआरए कंसीडर करना चाहते हैं तो फिर आप होम लोन को 0 कर दीजिए और एचआरए में आप जो भी एचआरए अवेल कर रहे हैं उसको आप लिखिए। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जहां से आप नॉन टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रखकर फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फिगर्स आए हैं, इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी टैक्सेबल सैलरी थी, ये हमारे टोटल डिडक्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम निकालेंगे कि हमारी ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल सैलरी कितनी बनती है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा फाइनल अमाउंट होगा। टैक्सेबल सैलरी में से ये हमारे जो कॉमन डिडक्शंस हैं वो माइनस करूंगा मैं, तो ये एक फिगर निकल के आता है जिसको मैंने, जो हमारी ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल सैलरी होगी ये वो फिगर है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम न्यू रिजीम में टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमारा टैक्सेबल जो सैलरी कंपोनेंट है वो और माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हमारा अमाउंट होगा। तो ये हमारा टैक्सेबल सैलरी का जो अमाउंट है वो होगा अंडर न्यू रिजीम। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल टैक्स कितना बनेगा। ये वो फिगर है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस फिगर तक पहुंचना। ठीक है, जिसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए। पहले हमने सारी टैक्सेबल सैलरी फाइंड की, उनको जोड़ दिया, कॉमन डिडक्शंस जो भी हम अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वो मैंने यहाँ पे लिखे। उसके बाद टैक्सेबल सैलरी माइनस मैंने कॉमन डिडक्शंस कर दिए तो मेरा ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल सैलरी आ गई। और मैंने अगर टोटल टैक्सेबल सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया तो मेरा न्यू रिजीम में टैक्सेबल सैलरी आ गई। अब हम इन टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले हैं अपना टोटल टैक्स। सबसे पहले ओल्ड रिजीम में चलते हैं। हमारा फिगर जो निकल के आया वो है 7,44,040 रुपए। तो हम स्टार्ट करेंगे देखते हुए इसको। चलिए दोस्तों, हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कितना टैक्स बनता है ओल्ड रिजीम की सैलरी पे। 0 से 5 लाख तक हमारा 5% टैक्स है। 0 से 2.5 पे 0 था, 2.5 से 5 पे 5 था। लिख देता हूँ 12,500 रुपए। उसके बाद हमारा इसमें कितना बचा 2,44,040 रुपए, जो कि हमारा फॉल कर जाएगा 20% के स्लैब में। तो उस 2,44,040 रुपए पे हमारा कितना टैक्स रेट बनेगा, तो ये हमारा बनता है 48,808 रुपए। तो ये शुरू के 5 लाख पे हमारा टैक्स कितना निकला था, शुरू के 5 लाख पे टैक्स निकला था 12,500। उसके बाद हमारा 48,000 रुपए टैक्स बन रहा है। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हमारा होगा 61,308 रुपए। ये हमारा होगा ओल्ड रिजीम में टोटल टैक्स। लेकिन इस टैक्स के ऊपर भी एक सेस कैलकुलेट होता है जो कि 4% होता है, वो भी हमें देना होता है। तो ये दोस्तों हमारा वो टैक्सेबल अमाउंट निकल के आया है फाइनल, जो कि ओल्ड रिजीम में हम पे लागू होगा। अब आते हैं न्यू रिजीम पे, 12,26,440। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%,
तो पहले 5 लाख पे कितना लगेगा, 12,500। उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख पे 10%, जो कि बैठेगा हमारा 25,000 रुपए, तो 25,000। उसके बाद 10 से 12.5 लाख, लगभग हमारे पास बचेगा 2,26,000 रुपए टैक्सेबल इनकम, जिस पे 20% लगेगा। ये आएगा निकल के 45,288 रुपए। इन सबको हम कैलकुलेट जोड़ेंगे तो हमारा जो सम निकल के आता है वो आएगा 1,20,288 रुपए। इस पे हमारा सेस भी लगेगा 1,25,000 के लमसम एक फिगर निकल के आया। ये हमारा टैक्स बनेगा नए टैक्सेबल स्लैब में। आप देख सकते हैं नए टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा टैक्स है, पुराने टैक्स स्लैब में बहुत कम टैक्स है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो यार इस हिसाब से तो न्यू टैक्स स्लैब खराब है, तो नहीं, इसमें आपकी पूरी सैलरी इन हैंड आएगी, उसमें से बस ये टैक्स कट जाएगा, दैट्स इट। आपको कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आपको लोन लेने की जरूरत। जबकि ओल्ड रिजीम में बहुत कम आपका इन हैंड हो जाएगा, आपका पैसा एनपीएस में चला जाएगा, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स चले जाएंगे, एटीसी में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपके सोडेक्सो फूड कूपन के रूप में कई कुछ पैसे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा पैसा है जो आपके एक्चुअल इन हैंड से कम हो जाएगा। तो अगर आपको प्रेजेंट में मनी ज्यादा चाहिए तो बेटर है आप न्यू रिजीम की तरफ जाएं, और आप अपनी भी सेविंग्स चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो बेटर है कि आप ओल्ड रिजीम की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें आप खुद के इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेविंग्स भी कर रहे हो फ्यूचर के लिए, और साथ के साथ कुछ टैक्स भी बचा रहे हो। बट उम्मीद मुझे ये है वाले टाइम में ओल्ड रिजीम कंप्लीटली गवर्नमेंट गिव अप कर देगी ओल्ड रिजीम से, और केवल ऑप्शन हमारे पास न्यू रिजीम का ही बचने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अपना टैक्सेशन सिस्टम कुछ समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ना जाके एक आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी जो बिल्ड हो, और आगे चल के आप खुद से ही अपना खुद का टैक्स कैलकुलेट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर दे सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।